हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग प्रोनाउन का लास्ट पार्ट दैट इज़ पार्ट 5th करने जा रहे हैं। आज हमारा प्रोनाउन टॉपिक फाइनली कंप्लीट हो जाएगा। और जिन्होंने अभी तक ये टॉपिक नहीं देखा है, क्योंकि लास्ट में ये थोड़ा सा बोरिंग हो गया था, बट अगर हमें पूरा वो टॉपिक समझना है एकदम डीप में, तो हमें स्टार्टिंग के 4 वीडियोज़ देखने पड़ेंगे, देन ओनली आप 5th वीडियो में आओगे। वैसे तो मैं ये भी बताना चाहूँगी कि अभी मैं इसके शॉर्ट नोट्स ज़रूर लाऊँगी प्रोनाउन टॉपिक का, क्योंकि मैं खुद ही कन्फ्यूज़ हो रही हूँ। तो ये ऐसा नहीं है कि मैं खुद ही कंफ्यूज हो रही हूँ, तो आप लोग देखिए मत वीडियो देखिए, बिकॉज नोट्स बहुत अच्छे हैं। नोट्स बहुत अच्छे हैं, आप खुद भी लिख लोगे ना, तो आपके पढ़ने के लिए फ्यूचर में एक बहुत डीप नोट्स प्रोनाउन टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सो ज़रूर देखिए और फिर बताइए कि कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और अभी हम लोग टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में। तो रिलेटिव प्रोनाउन विच रिलेट्स नॉन लिविंग एनिमल्स, बर्ड्स, एनिमल या बर्ड्स को, नॉन लिविंग एनिमल या बर्ड्स को रिलेट करता है। रिलेटिव प्रोनाउन अगर होगा तो एंड में फुल स्टॉप होगा। मतलब रिलेटिव प्रोनाउन होगा तो अगर एंड में क्या होगा, फुल स्टॉप होगा। विच विच सब्जेक्टिव केस है, विच ऑब्जेक्टिव केस है, और ऑफ विच पॉजिटिव एडजेक्टिव है। उसी तरह से हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन का ही हु केस देखे थे। तो हु, हुम, हुज पढ़े थे। हु जो था हमारा सब्जेक्टिव केस था, हुम उसका ऑब्जेक्टिव केस था, और हुज जो था वो पॉजिटिव एडजेक्टिव केस था। इसी के जस्ट पहले वाले वीडियो में मैंने ये सारी चीज़ें बताई है, मतलब रिलेटिव प्रोनाउन का हु वाला पार्ट। अब रिलेटिव प्रोनाउन का हम विच पार्ट देख रहे हैं। तो विच क्या है, सब्जेक्टिव केस है, विच ही ऑब्जेक्टिव केस है, और ऑफ विच पॉजिटिव एडजेक्टिव केस है। तो विच जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेट्स नॉन लिविंग एनिमल्स और बर्ड्स। विच का सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस इधर साइड लिखा हुआ है, और ऑफ विच पॉजिटिव एडजेक्टिव केस, जो कि एग्जाम में क्वेश्चन इससे आते हैं ऑफ विच वाले से, ठीक है ना। लेकिन हम विच का सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस भी देखेंगे। जैसे कि दिस इज द एनिमल विच गिव्स अस मिल्क, वही जो एनिमल है जो कि हमें दूध देती है। दिस इज द बर्ड विच कैन फ्लाई, दिस इज द हाउस विच माई फादर बिल्ट। ठीक, ये हो गया सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का केस। फिर हम ऑफ विच देखेंगे, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। दिस इज द फैक्ट्री ऑफ विच इनॉग्रेशन हैज़ बीन डिलेड, यही वो फैक्ट्री है जिसका इनॉग्रेशन डिले हुआ था। द टेबल ऑफ विच लेग्स आर ब्रोकन इज माइन, द टेबल ऑफ विच लेग्स आर ब्रोकन इज माइन। टेबल वही है जो जिसके लेग्स टूटे हुए हैं, वो किसकी है, मेरी है। अब टेस्ट योरसेल्फ, ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं। दिस इज द फैक्ट्री हुज इनॉग्रेशन हैज़ बीन डिलेड। अब हुज लिखा हुआ है, तो अब यहाँ पे फैक्ट्री लिखा है, तो फैक्ट्री नॉन लिविंग है, और हमें क्या लिखना है, ऑफ विच लिखेंगे। दिस इज द फैक्ट्री ऑफ विच इनॉग्रेशन हैज़ बीन डिलेड। और फिर हमें देखना पड़ेगा, जैसे कि केस देखोगे तो रिलेट्स, हु जो है वो लिविंग बींग्स को रिलेट करेगा, हु केस जो है वो लिविंग बींग्स को रिलेट करता है। उसका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव और पॉजिटिव एडजेक्टिव केस लिखा हुआ है। विच केस जो है वो नॉन लिविंग एनिमल्स और बर्ड्स को डिनोट करेगा। विच ऑफ विच, उस तरह से ऑफ विच यहाँ पे पॉजिटिव एडजेक्टिव केस, हुज जो है वो पॉजिटिव एडजेक्टिव केस था, इसीलिए उसी का पॉजिटिव एडजेक्टिव केस ऑफ विच यहाँ पे आ गया। ऐसे करके हम सॉल्व किए हैं, ठीक है ना। उसको देखेंगे वो कौन से केस में लिखा हुआ है। वो लिखा था पॉजिटिव एडजेक्टिव केस में, तो पॉजिटिव एडजेक्टिव का ही नॉन लिविंग का केस हम लिख दिए, क्योंकि ये नॉन लिविंग हमारा फैक्ट्री है। ठीक, उसके आगे अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। फिर 9th टाइप जो अभी हम पढ़ के आए हैं उसी की समरी दी हुई है। तो रिलेटिव प्रोनाउन का विच केस अभी हम लोगों ने पढ़ा है। तो विच केस क्या होता है, सब्जेक्टिव केस विच होता है, ऑब्जेक्टिव केस विच होता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव ऑफ विच होता है। हु केस लिविंग बीइंग के लिए आता है, इसमें एरर सब्जेक्ट और वर्ब की नंबरिंग करके देखते हैं। हु केस में सब्जेक्ट और वर्ब को नंबरिंग करते हैं। जैसे कि इधर साइड देखेंगे तो सब्जेक्ट वर्ब एक हो गया, दूसरा में देखेंगे सब्जेक्ट वर्ब एक हो गया, और उसी के जस्ट पहले सब्जेक्ट वर्ब के पहले ही हमारा क्या, हु केस का कोई प्रोनाउन आ जाएगा। और विच केस में क्या होता है, नॉन लिविंग थिंग्स एनिमल्स और बर्ड्स के लिए देखेंगे, इसमें क्वेश्चन ऑफ विच से आता है। फिर नेक्स्ट टाइप रिलेटिव प्रोनाउन का ही है, जिसको दैट को देखेंगे। दैट जो है वो रिलेट करता है ह्यूमन बींग्स को, नॉन लिविंग थिंग्स को, एनिमल्स और बर्ड्स सभी को। दिस इज द बॉय हु वर्क्स हार्ड, यही वो लड़का है जो बहुत कड़ी मेहनत करता है। दिस इज द बॉय दैट वर्क्स हार्ड, यहाँ पे हु भी सही होता है, दैट भी सही होता है, लेकिन अगर फिलर्स फॉर्म में आएगा तो दिस इज द बॉय हु वर्क्स हार्ड। अगर ये फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में आएगा तो लिविंग बींग बॉय है, तो हम हु को मोर करेक्ट मानेंगे, बाकी सही दोनों है। ठीक, दिस इज द बॉय विच
माई फादर बिल्ट, दिस इज़ द हाउस विच माई फादर बिल्ट, यही वो घर है जो कि मेरे पापा ने बिल्ट किया था, बनाया था। दिस इज़ द हाउस दैट माई फादर बिल्ट, दोनों ही सही है, ठीक है ना। और फिलर्स के फॉर्म में आएगा तब हम यहाँ पे हु फिल करेंगे और यहाँ पे दोनों ही सही है, ठीक है। फिर 10th टाइप की समरी देखेंगे कि दैट का, तो दैट इज़ ऑलवेज यूज विथ ऑल दीज वर्ड्स, दैट इन सारे वर्ड्स के साथ यूज़ किया जाता है। दैट इज़ सुपरलेटिव डिग्री, द सेम, द फ्यू, द लिटिल, ओनली, नन, समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, ऑल, एवरीथिंग, सबके साथ दैट का यूज़ होगा। टेस्ट योर सेल्फ, दिस इज़ द बेस्ट होटल विच आई हैव एवर सीन, तो यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट, बेस्ट होटल ना, गुड बेटर बेस्ट, तो सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ किया है, तो यहाँ पे विच ना आके क्या आएगा, दैट आएगा। दिस इज़ द सेम गर्ल हु बिट्रेड मी, द सेम, वहाँ पे ऊपर पढ़े हो, दैट किसके किसके साथ यूज होता है, द सेम, द फ्यू, द लिटिल, द सेम गर्ल, तो यहाँ पे आ जाएगा दैट बिट्रेड मी। आई रीड द फ्यू बुक्स दैट आई बॉट यस्टरडे, द फ्यू भी ऊपर लिखा है, ठीक है। तो इसको कुछ चीज़ें हमें प्रैक्टिस से याद होती जाएंगी, तो हमें क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। अगर कोई भी बुक आप लोगों के पास है तो उससे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कीजिएगा, पहले कंसेप्ट पढ़िए और फिर कोई भी अगर आपके पास प्रैक्टिस वाली बुक है, मेरे पास लूसेंट की बुक है इंग्लिश की, अगर आप लोग बोलेंगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, तो मैं क्वेश्चंस भी आगे पहले मैं सारे टॉपिक्स कवर करा दूँ चैनल में, सो दैट कि फिर बाद में हम लोग एक बार सारे क्वेश्चंस का भी रिवीजन कर सकें, ठीक है ना। अभी सिर्फ मतलब हम लोग टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट टाइप रिलेटिव प्रोनाउन का है व्हाट, ठीक। व्हाट मीन्स द थिंग विच, व्हाट का मतलब क्या है, द थिंग विच, वह चीज़ वो। व्हाट किसी भी नाउन प्रोनाउन को रिलेट नहीं करता है, क्योंकि उसके अंदर पहले से ही एक रिलेटिव प्रोनाउन विच होता है, ठीक है। व्हाट किसी रिलेटिव नाउन या प्रोनाउन को रिलेट नहीं करता है, क्योंकि उसके अंदर पहले से ही रिलेटिव प्रोनाउन विच होता है, और उसको, और विच को रिलेट करने वाला चीज़ भी होता है द थिंग, मतलब उसके अंदर एक चीज़ भी होता है, नाउन भी होता है और उसके अंदर विच भी होता है। व्हाट के अंदर द थिंग विच इंक्लूडेड होता है। व्हाट इज़ नेवर यूज्ड फॉर एनी एंटीसीडेंट और व्हाट डजंट रिलेट टू एनी इंसिडेंट, एंटीसीडेंट, तो ये वही है, उसी का इंग्लिश लिखा है। व्हाट इज़ नेवर यूज्ड फॉर एनी एंटीसीडेंट, किसी भी पहले वाले के लिए यूज़ नहीं होता है। व्हाट डजंट रिलेट टू एनी एंटीसीडेंट, किसी भी एंटीसीडेंट के लिए व्हाट का रिलेशन नहीं होता है, ठीक है। उसके आगे जो हम लोगों ने अभी पढ़ा वो उसके क्वेश्चंस हैं। यू कैन टेक द बुक व्हाट यू लाइक, तो व्हाट यू लाइक, द बुक तो लिखा हुआ है ना, ऑब्जेक्ट जब हमारे पास लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे अभी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा, तो द थिंग विच, तो जब यहाँ पे थिंग का नाम लिखा हुआ है, द बुक लिखा हुआ है, तो जब बुक का नाम लिखा हुआ है, द थिंग का नाम लिखा हुआ है, तो फिर हम क्या लिखेंगे, विच लिखेंगे, व्हाट नहीं लिखेंगे, क्योंकि उस व्हाट का मतलब ही होता है द थिंग विच। तो यू कैन टेक द बुक विच यू लाइक, फिर उसी तरह से सारे क्वेश्चन दिए हैं। यू कैन टेक द थिंग विच यू लाइक, यू कैन टेक द फूड विच यू वांट, क्योंकि जो भी है वो थिंग है, द थिंग विच, द थिंग व्हाट नहीं आता है, क्योंकि व्हाट का मीनिंग ही है द थिंग विच। यू कैन टेक व्हाट यू वांट, यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, यू कैन टेक व्हाट यू वांट, ये भी करेक्ट है। फिर what he says is not true, what he does is none of my business। फर्स्ट स्टेप what रिलेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि एंड में फुल स्टॉप है, देखेंगे what के पहले एंटीसीडेंट कोई नाउन प्रोनाउन है क्या, नहीं है तो दोनों सेंटेंस सही है। what के पहले देखेंगे कि कोई नाउन प्रोनाउन है क्या, नाउन प्रोनाउन है क्या, नहीं है तो दोनों सेंटेंस सही है, नहीं रहेगा तो दोनों सेंटेंस सही रहेगा। लेकिन अगर व्हाट के पहले कोई एंटीसीडेंट है, कोई नाउन प्रोनाउन है, जैसे द फुड था, तो उस हिसाब से फिर हमें विच लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट टाइप हमारा है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन का मतलब होता है रेसिप्रोकेट करना, आदान प्रदान करना। रेसिप्रोकल प्रोनाउन ईच अदर, वन अनदर, ईच अदर यूज्ड फॉर ओनली टू, वन अनदर यूज्ड फॉर मोर देन टू। टेस्ट योरसेल्फ, तनु एंड आई लव ईच अदर हो जाएगा एग्जाम्पल, ऑल थ्री ऑफ देम एग्री विथ वन अनदर। ओके, थैंक यू एवरीवन। और अगर आप लोगों ने पेशेंटली ये 5 वीडियोस प्रोनाउन के कर लिए तो आई थिंक कि प्रोनाउन टॉपिक बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। आई नो कि मैंने बहुत अच्छे से मैं नहीं समझा पाई हूँ, क्योंकि मेरा भी अभी स्टार्टिंग ही है, बट थोड़ा पेशेंस आपको भी मेंटेन करना पड़ेगा, बिकॉज मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ मैं सब कुछ एकदम व्यवस्थित ढंग से दे पाऊँ मेरे को, क्योंकि ये पता है कि मेरे नोट्स सब कुछ मेरा बेस्ट है। और ये ज़रूर हो सकता है कि अभी मैं उतना अच्छे से वीडियोस बनाना स्टार्ट की हूँ तो शायद उतने
अच्छे से ना बना पा रही हूँ, ये प्रॉब्लम मैं एक्सेप्ट करती हूँ। लेकिन उसको भी आप कमेंट सेक्शन में बताइए, तो मैं ज़रूर सुधार करूँगी, क्योंकि मुझे वो चीज़ समझ में आ रही है। मैं सुधार कर रही हूँ, धीरे-धीरे करके आप लोगों को सुधार दिखेगा भी। बट अभी के लिए थैंक यू इतना मुझे टॉलरेट करने के लिए, और मैं अपना 100% दूँगी कि मैं अच्छे से अच्छा बेस्ट नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड कर सकूँ। जो मैं पढ़ रही हूँ वही दे सकूँ, क्योंकि मैं अपना खुद का भी पढ़ रही हूँ, जैसा कि आप लोगों को पता ही है। सो थैंक यू गाइस, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, और मतलब मतलब मेरे को बताएं कि क्या प्रॉब्लम आपको आ रही है, तो सो दैट कि मैं अपने अंदर जो भी चेंजेस ला सकूं कमेंट सेक्शन में। ओके, थैंक यू।